नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रामायण के एक अध्याय से ली गई है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, निरीह पशुओं को देखकर भील राजकुमार शर्मन्ना का हृदय द्रवित हो जाता है और उनके प्राण बचाने के लिए वह घर से भागकर वन में चली जाती हैं। वहां पहुंचकर वह ऋषियों मुनियों की सेवा करने में लग जाती हैं। वन में वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसी लीन हुई कि शर्मन्ना से माता शबरी बन गई। कहते हैं कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई। जहां प्रभु ने प्रेम से उनके जूठे बेर खाए, माता शबरी की प्रतीक्षा और भक्ति पर प्रकाश डालती है आज की कहानी। तो बने रहिए वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर श्री राम। राम कथा विश्व में मर्यादा, प्रज्ञा, सामाजिक संरचना, परिवार और परिवार के दायित्व की तपस्या, समर्पण, त्याग, प्रेम का प्रयाग है, जिसके अमृत का रसपान करके एवं उनके मूल्यों को आत्मसात कर उसको व्यवहारिक जीवन में जीने से राम राज्य का सहज और सरल तरीके से अनुभव किया जा सकता है। राम कथा का हर पात्र कुछ न कुछ सिखाता है। जिस भी पात्र का जिस किसी कालखंड में गहराई से अध्ययन करते हैं, जितनी बार करते हैं, उस पात्र में बहुयामी अर्थ मिलते हैं। रामायण में ऐसी ही एक पात्र शबरी है, जो प्रेम, करुणा, तपस्या और प्रेरणा की पर्याय है। शबरी की प्रतीक्षा उम्मीद की पराकाष्ठा है, समर्पण का सागर है और सेवा का शिखर है। अद्भुत शबरी का रहा रामायण में पात्र, इसलिए तो आज तक उसको गाते शास्त्र। दोस्तों, माता शबरी ने संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में बिताया। राम कथा के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम की शबरी से भेंट हुई थी। शबरी ने हजारों वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतीक्षा की थी। रामायण के इस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक भीलनी शबरी के हाथों से बेर खाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसने वनवासिनी शबरी को भगवान श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों वर्षों तक शबरी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? पौराणिक कथा के अनुसार करुणाशील शबरी का असली नाम शर्मन्ना था। वह भील समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी। इसी कारण कालांतर में उसका नाम शबरी हुआ। शर्मन्ना अर्थात शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक भील राजकुमार से तय कर दिया। शादी से पहले घर में बहुत सी भेड़ बकरियों और अन्य बहुत सारे पशुओं की बलि के लिए लाया जाने लगा। उन बेजुबानों को देखकर शर्मन्ना का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। निर्दोष पशुओं की हत्या रोकने के लिए शर्मन्ना विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल में चली गई और इस प्रकार उसने उन सभी बेजुबानों के प्राण बचा लिए। मुक्त जंतुओं ने दिया शबरी को आशीष, तुमको शबरी एक दिन मुक्त करेंगे ईश। शर्मन्ना दंडकारण्य वन में पहुंचती है और वन में रहने वाले मतंग ऋषि और अन्य ऋषियों की चुपचाप सेवा करने लगती है। वह देखती है कि सूर्योदय से पहले सारे ऋषि मुनि पास में बहने वाली एक नदी में स्नान करने जाते हैं। इस पथ पर बहुत सारे कंकड़ और कांटे पड़े रहते हैं, इसलिए वह प्रतिदिन उस पथ की पूरी साफ सफाई करने लगी, जिससे कंकड़ व कांटों भरा पत्र बिल्कुल साफ हो गया। यह देखकर सभी चकित थे। भील जाति की होने के कारण वह छिपकर ही प्रतिदिन सेवा करती थी। एक दिन उन पर मतंग ऋषि की दृष्टि पड़ती है। उनकी अनन्य सेवा भाव देखकर मतंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आश्रम में शरण दे देते हैं। यहाँ पर उन्हें शबरी के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में शबरी ने मतंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि मतंग ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति के लिए प्रेरित किया और आश्वस्त किया कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटी में आएंगे। शबरी को देकर चले मुनि मतंग आदेश,
तुमको रहना है यहीं, आएंगे अखिलेश। फिर एक दिन ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि तुम इसी आश्रम में अपनी कुटिया में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करना, एक दिन वह अवश्य आएंगे तुमसे मिलने। इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि की बातें सुनकर शबरी प्रतिदिन कुटिया के रास्ते में आने वाले कंकड़ों कांटों को हटाती रहती, ताकि श्री राम के आगमन के लिए पथ सुगम हो जाए। यही नहीं, वह प्रतिदिन वन से ताजे बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती थी। रोज बुहारा रास्ता जाने कितने मील, शबरी आंखों से चुने कंटक जैसे कील। और एक दिन शबरी की आशा पूर्ण हुई। देवी सीता की खोज में प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर शबरी ने दयानिधान श्री राम को स्वयं चख चख कर केवल मीठे मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान श्री राम ने भी भक्त के वशीभूत होकर प्रेम से जूठे बेर खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वर्षों तक शबरी रही जिन चरणों की दास, ज्योति पुंज होकर चली उन चरणों के पास। भीलनी शर्मन्ना ने निरही पशुओं की जान बचाने के लिए परिवार और समाज की चिंता न कर घर त्याग चले जाने का निर्णय लेकर सिखाया कि किसी का जीवन बचाने के लिए हम बड़े बड़े त्याग के लिए एक पल भी नहीं सोचना चाहिए। यही नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा जीवन प्रतीक्षा में बिता दिया और उसके बाद अंत में प्रभु श्री राम आए और उनकी श्रद्धा और प्रेम देखकर मोक्ष दे गए। कहाँ मिलेगा दूसरा शबरी जैसा संत, कुटिया में आए स्वयं तीनों लोक के कंत। वर्षों से प्रभु श्री राम हमारे मन में बसे हैं और सदैव बसे रहेंगे। यह उनकी ही प्रेरणा है कि आज भी हम अपनी प्रत्येक प्रकार की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं, और ये मर्यादाएं हैं इसलिए श्री राम हैं। यदि प्रभु श्री राम हैं तो निश्चित रूप से माता शबरी भी है। आवश्यकता है तो बस स्वयं में प्रभु श्री राम की मर्यादा को सदैव जीवंत रखने की इच्छा और माता शबरी की करुणा व विश्वास को बनाए रखने की। यदि हम राम कथा में इन दो पात्रों का अनुसरण करते हैं तो हम सही मायने में सनातनी बन जाते हैं और हम सभी का जीवन अत्यंत ही सुखपूर्ण होगा। तभी सुखी होंगे तो निश्चित रूप से समस्त भारत सुखी होगा और रामायण में लिखे जाने का उद्देश्य भी पूरा होगा। अद्भुत थी वो भीलनी शबरी जिसका नाम, ऐसी सिद्धि तपस्विनी पाए जिसने राम। दोस्तों, ये थी कहानी माता शबरी की। दोस्तों, माता शबरी द्वारा भगवान श्री राम से ये कहने पर कि प्रभु अगर रावण का वध न करना होता तो शायद आप इस दंडकारण्य वन में आते ही नहीं और मैं प्रतीक्षा करती ही रह जाती। इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता, राम तो केवल तुमसे मिलने आया है। आता तई रावण का वध तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी कर सकता था। मैं तो केवल इस बात को पुख्ता करने के लिए आया हूँ कि किसी कालखंड में जब कोई किसी परंपरा और किसी की प्रतीक्षा के बारे में चर्चा करे तो लोग कहें कि यह एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर एक भील वनवासिनी से भेंट करने के लिए राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। राम वन में चलकर केवल इसलिए आया है कि युगों युगों तक इतिहास लिखा जाए तो उसमें यह अंकित किया जाए कि सत्ता जब चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तो राष्ट्र सशक्त होता है। तो दोस्तों, जय श्री राम। मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।